ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों की रजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरे को कराओ। कल भी बाबा ने वरदान क्या दिया था, स्व और सेवा का बैलेंस। तो स्व की उन्नति के लिए हमें अपना योग का चार्ट, अपने व्यवहार का चार्ट, मन वचन कर्म की सारी शुद्धि हो, इन सब पे पूरा चेक करना है, सारे खजाने भरने हैं, तभी तो हमें जो वरदान दिया था सीता जी ने उसको हम निभा पाएंगे, 9 गुणों को ना। तो एक ही जन्म की रजाई लेनी है, स्वयं भगवान हमें आए देने, तो उसका हमें दान करना है, स्वयं गठरी बांध के नहीं रखना है, धारणा कर फिर दूसरे को कराना है। प्रश्न, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते आत्मा के भीतर ना ग्रहचारी बैठ जाती है, मतलब ग्रह चढ़ जाता है। उसका कारण बाबा बताते हैं, श्रीमत पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी नहीं बैठ सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं, सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु सीमत पर सदा चलना पड़े। क्या बोले बाबा, ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। निश्चय बुद्धि हो तो एक की मत जो भगवान हमें दे रहे हैं, भगवान क्या बोलते, वाणी में आने बोलते क्या? बिल्कुल नहीं। मन में भी कोई संकल्प विकल्प नहीं चलाना है, तभी तो ग्रहचारी बैठती है ना। एक की मत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा कल्याण होगा। देरी से आने वाले भी बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट। तो सेकंड की बाजी है, सेकंड में तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। लूडो का खेल सबको पता है, सांप सीढ़ी का। एक सेकंड में यदि हम सीढ़ी पर चढ़े और वो सीढ़ी एकदम ऊपर टॉप पर है, 98 पर है, तो कहाँ पहुंच जाते? एक सेकंड में एक पासा से हम सीधे ऊपर, और एक पासा से सीधे नीचे भी आ जाते हैं यदि गलत मत पे चले, मन मत पर मत पे चले। तो 99 पे सांप भी होता है, पता है ना। वो सर्प, वो माया हमें ऐसा डसेगी कि जहां से चले थे वहीं फिर आ जाएंगे नीचे। तो बस एक सेकंड का फेरा है, एक सेकंड की बाजी है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हैं। इस पर बहुत सुंदर गीत है, मीठा मीठा। इसी चैनल पर सभी जरूर सुने, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये सेवा हद से बेहद की हो जाए। ये बाबा के गीत भी बच्चे गुनगुनाते रहे ना, तो ये भी हो गया श्रीमत, श्रीमत के अंदर, लकीर के अंदर, है ना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया। ओम माना अहम आत्मा, मम शरीर, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर। पिता कहते हैं ओम, सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं, क्योंकि वह तो सबका पिता है। तुम ऐसा नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा। बाबा कह रहे ओम मतलब तुम्हारा शरीर। हाँ, दुनिया में तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, तो सभी के अंदर परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, पिता को जानते हो, ये समझते हो ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग की कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है यह वो बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्ति या प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाबा से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है, तुम काम विकार को जीतते हो, तभी वहाँ यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है, अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाबा से मिलना। काम विकार अर्थात वासना, कोई भी कामना, कोई इच्छा जब अति में चली जाती है तो वो वासना बन जाती है, चाहे वो कोई चीज वस्तु का हो, भोजन का हो, किसी व्यक्ति से कोई इच्छा हो, कोई और कामना हो, प्रकृति से कामना हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो। किसी क्वेश्चन के अति में जाएंगे ना तो वो हमारी वासना, हमारा विकार बन जाता है, तो उससे हमें छूटना है। मातेले बनना है। हाँ, बाबा से, बाबा की श्रीमत पे जो चलते वो मातेले बच्चे, मातेले कभी विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाबा मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, शिव बाबा बीज रूपी जानते हैं। वह हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चल जाते हो।
उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करती हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया गया है। ये बात सही है। सतयुग में चैतन्य देवी देवता है, लेकिन वहाँ पूज्य स्वरूप नहीं है, वहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति बनकर नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में उन्हों को ही मूर्ति बना के बिठाया जाता है, जड़ मूर्ति के रूप में, स्टैचू के रूप में। हाँ, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली, पर तो फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं हम पुजारी ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताएं नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य जाकर पुजारी बनते हो। यह बड़ी गुह्य रमणीक बात है। कल बाबा ने बोला ना, मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर में बोला ना, तुम मुझसे हर संबंध जोड़ो, मुझे अपना बच्चा बनाओ, मुझे अपना साजन बनाओ, मुझे अपना भाई बनाओ, सखा बनाओ, पिता बनाओ, हर एक रिश्ते से मैं तुम्हें भरपूर करूँ, लेकिन बच्चा वाला रिश्ता सबसे प्यारा है, क्योंकि बच्चा तो वारिश बनता है ना। भगवान को वारिश मतलब अपने सारी कमी कमजोरियाँ उनको दान कर दे, तो बदले में बाबा भी हमें अपना वर्षा देंगे, संपूर्ण वर्षा, हमें पूज्य से पुजारी से पूज्य बना देंगे। तो कितनी रुगुई रमणीक बातें हैं ना। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इसे अच्छी रीति धारण करेंगे और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ व पॉइंट्स बुद्धि में रहते हैं ना। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है, तब कहा जाता है धन दिए धन न फूटे। वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है, साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करने, तुमको कागज पर देकर भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। मतलब भाषण देना है तो पॉइंट्स मन बुद्धि में नोट करो, पढ़ पढ़ के मत बोलो, उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। कि इनके अपने भाषण नहीं, अपने मन के नहीं, ये तो लिखा हुआ सुना रहे होता है ना। एक बच्चे ने लिखा कि हमारा बाबा टीचर था, आप भी हमारे बाबा टीचर हो। वह है हद का और आप है बेहद के। बेहद का बाबा बेहद की बातें सुनाता, हद का बाबा तो हद की बातें सुनाएंगे और वो हद का सुख भी देंगे। बेहद का बाबा हमें बेहद का सुख देते हैं, जबकि हद की सेवा करने वाले अपना नाम सर्वोदया रख लेते हैं। तो ये तो झूठ है ना। सब पर दया तो कोई मनुष्य कर नहीं सकता, ये तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं ना, पतित पावन ही आकर करेंगे ना सभी पर दया। तभी तो हम उनको कहते हैं ना, ओ रहम दिल बाबा हमारी रक्षा करो। जो तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, फिर वही सो पुरानी बन जाती। दुनिया एक ही है, दुनिया नहीं पलटती, कोई प्रलय नहीं होता। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क है, ऐसे नहीं बौद्धिक खंड क्रिश्चियन खंड कोई अलग स्वर्ग था, नहीं। क्रिश्चियन का पैराडाइज अलग, बौद्धिक का अलग, बहिष्ठ अलग, वैकुंठ अलग, नहीं। सब यही होगा, इसी दिल्ली में होगा। एक बाबा ही सबको दुख से छुड़ाने वाले हेवनली गॉड फादर हैं, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। लिबरेटर माना छुड़ाने वाला, उनको सब याद करते हैं। बाबा कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ, अब हम अपने बाबा के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परमपिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करता है ना, परंतु उनको जानते नहीं। जब किसी को जानते ही नहीं, परिचय ही नहीं, संबंध ही नहीं, तो याद क्या करना, मिलेगा ही नहीं कुछ। हाँ? ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं रचना और रचना बेअंत है, बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हैं हम ही परमात्मा है। दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं। फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्वी है, ऊपर स्वर्ग है। ये दिलवाड़ा मंदिर में यादगार है। माउंट आबू में ये मंदिर है, जिसमें दिखाया गया कि नीचे बच्चे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग का चित्र है। तो यह हमारा ही यादगार है। हम बच्चे अभी धरती पर, धरती तो वो एक ही दुनिया, एक ही धरती होगी, लेकिन अभी पतित धरती है। पतित धरती मतलब नीचे, नीचे हम तपस्या कर रहे हैं, फिर हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे। मतलब अपने मन के उपराम, अपनी अवस्था की उपराम स्थिति, वही स्वर्ग है। पवित्रता की जब ऊंचाई पे होंगे ना, तो वो स्वर्ग है। बाबा इस शरीर द्वारा हमें सब जड़ मंदिर का सारा मतलब रहस्य बता रहे हैं कि हमारे यादगार बनने में। तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी जानते हो कि तुम जो पूज्य देवता थे वो पुजारी बन गए हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए ना, प्रजा यहाँ रचते ना। स्थापना कहाँ होगी, स्वर्ग में स्थापना नहीं होगी। स्वर्ग में तो डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट शो, स्वर्ग में सीधा शो होगा। यहाँ उसकी प्लानिंग, यहाँ रिहर्सल यहाँ चल रही है।
फिर बाबा कहते तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सर्वोदय लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत में तुम अपने पर भी दया करते हो, सर पर भी दया करते हो। ये बात सच है। हम जितने आत्माओं को सुनाएंगे, परमात्मा से मिला देंगे, कितनी बड़ी दया होगी ना उनकी। श्री 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 बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन शव का सदगति दाता एक ही है। बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचना और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं। बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिल जाता है, इसलिए श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुराने से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी उच्च पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है। बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है, वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती, ग्रहचारी भी बैठ जाती, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वो तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए ना। इसे मूंझते क्यों हो। बाबा को कितनी सारी बातें हमें समझानी पड़ती है ना। जिसको तुम आधा कल्प याद किए, मुख मतलब तुम्हारा जपते जपते एकदम नहीं थका, वो तुमको मिल गया, तो उसको कैसे कस के पकड़ना चाहिए। उसको पकड़ने का है क्या विधि है, उनकी श्रीमत को पकड़ लो। उसने जो बोला उसको एकदम करके दिखा दो, कैसे नहीं वो पकड़ाएगा। हाँ, जैसे मूंझ क्यों रहे हो। मैं ये ड्रामानुसार राजभाग तुम्हें देने आया हूँ। मेरी मत पर तुम्हें चलना है। बुद्धि से मुझे याद करो, कोई मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा क्यों कहते मुझे याद करो। कल की पॉइंट में था ना, याद उसे करो जिसको, जो सदा सुख स्वरूप हो, जो सदा शक्ति स्वरूप हो, उसको याद करो। नहीं तो किसी को याद करे और वो उस वक्त किसी नेगेटिव मूड में है, क्यों क्या में है, तो उसके वाइब्रेशन हमें मिलेंगे। और जो जितना सटा हुआ है, समझो कि एक पैर बंधे हुए, तो उसके तो दोनों के हलचल में आ जाएगा ना। तो याद उसको करो, हमेशा याद करो जो कि निर्बंधन है, जो निराकार है, जो हमें हमेशा जब भी हम गए उनके पास, उनको बुलाए, वो हमें शक्ति से भरपूर करे। नहीं तो किसी से बात करो, वो रो रहा है, उसके मन में कुछ दर्द है, कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन से हम भी तो टैग हो गए ना, लिपट गए। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल वहाँ मालिक था, बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का यह खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मोहलरा डाल दो। ये दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रमी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है, कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं, उनको तुम ब्राह्मणिया भूभू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शुद्ध का शुद्ध रह जाता है। ये भी बात सही है। भ्रमरिया भौरा, कोई तो उड़ने लग जाता है, कोई उड़ ही नहीं पाता है। उसी तरह से तुम भी हो। ब्राह्मणिया भूभू करती है, ज्ञान सुनाती है, लेकिन कोई उड़ने लायक बन गया और कोई वैसे का वैसे ही रह गया, शुद्ध का शुद्ध। सर का मिसाल भी यहाँ है, सर्प का। तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी खाल उतार सकते हो, मैं नहीं खाल लेनी है। सर्प अपने जो पुराने खाल है, मतलब पुराने स्वभाव संस्कार जितने भी हैं, उनको यदि तुम उतारोगे नहीं तो नया मिलेगा कहाँ से। कोई भी किसी तरह कोई प्रश्न है, कोई मूंझ है, किसी बात को, उस पुरानी खाल है उसको उतार फेंको, हाँ, तब तुम्हें नहीं मिलेगी। बाबा है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोगों पर फिदा हो जाते। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है, सदगति किसको भी नहीं मिली। ये बात भी सच है। द्वापर से गीता पढ़ते हैं, लेकिन किसी को सदगति मिली क्या। किसी के मन में सुख शांति आ गई। देखो सब कुछ मेरे अनुकूल है, धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मान है, सत्कार है, सब कुछ मिल रहा है, तो हम बहुत सुखी है, बहुत आनंद में। जहाँ एक सेकंड भी किसी की दृष्टि हम पे थोड़ी सी टेढ़ी हुई, किसी के बोल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो मेरी स्थिति गड़बड़, मेरी शांति भंग है। तो ये होती है। किसी को भी नहीं मिला शांति, शांति का सागर है तभी तो मिलेगा, उसको पहचानना भी तो है। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा कर। मैं थोड़ा ही ज्ञान सुने, एक दिन भी मंथन सुना, एक दिन भी बाबा को निश्चय किया, तो आप स्वर्ग में आ जाओगे। लेकिन पद क्या मिलेगा वो तो पढ़ाई पर निर्भर है। तो विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी, सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा।
निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनाशंती। बाबा तो बार बार कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, विजय पाना है तो निश्चय बुद्धि बनो। हर बात पे निश्चय, कोई भी व्यर्थ आया उसको उसी समय उड़ाया और फिर अनुभव सुनाया, तभी आप विजयंती बनोगे। नहीं तो कोई ना कोई बात की संशय आपके अंदर, भल आपने उसको हटा भी दिया लेकिन मन में सोचा, कर्म में आए तो कितना सारा आपका हीरे गंवा दिए ना सेकंड के, उसको बचाना है। बेहद का पिता मिला, इसमें संशय क्यों लाऊं? शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते, उनको क्यों भूलना चाहिए? इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपए के हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्याले बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, धारणा असल में क्या है? होमवर्क। पूरे मुरली का ये निचोड़ है, ध्यान से सुने। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदयावन पतित पावन, पतित दुनिया को पावन बनाना है। तो सर्वोदया हमें खुद बनना है। तो सबसे पहले दया किस पे करनी है? खुद पर। किसी बात के मूंज से, दर्द से, क्वेश्चन से अपने आप को बचा के रखना, नीट एंड क्लीन रखना। दूसरी पर अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। देह अभिमान में तो हम 2500 वर्ष रहे, 63 जन्म, उसके एकदम चिप्पी चिप्पी में एकदम चिपके हुए हैं, उससे हटना है। देही अभिमानी बनो, आत्मिक भान में रहो। हर एक बात जो हमको दर्द देती है उससे ऊपर उठ जाओ। और कहते हैं जहाँ धर्म और कर्म दोनों का संयोग हो वहाँ जीत निश्चित हो जाती है। धर्म, हमारा धर्म है ईश्वर की बात मानना, श्रीमत पे चलना ही हमारा धर्म है। और कर्म, जो भी कर्म करे, शरीर निर्वाह सब कुछ करो लेकिन धर्म में चल के। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता बनो। कैसे बनेंगे? जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर अपनी शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते, पोस्ट पर जब होते हैं उन्हीं को ऑर्डर माना जाता है ना, दुनिया में भी ऑर्डर किया और हाजिर हो जाता है। तो जो हुजूर अर्थात बाबा के हर कदम को श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। बाबा ने रास्ता दे दिया, सब कुछ तो बाबा बता दे रहा है कि अगर आप हुजूर परमात्मा के नियम पे चलो, उनकी श्रीमत पे चलो, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं, तो सारी शक्तियाँ आपके आगे जी हाजिर करेगी। आप मास्टर को हुजूर हुजूर कहते हुए आपकी बात मानेगी। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। कोई भी शक्ति, सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये सारी अष्ट शक्तियाँ आपकी जी हुजूरों में लगी रहेगी जब आप हुजूर आला परमात्मा की श्रीमत पे चलोगे। मंजूर है ना सबको? जो श्रीमत में बाबा ने आज की आज जो हमें बता दिया उसे हमें जीवन में अप्लाई करना ही करना है। चलो मानते हैं कल हम नहीं मान सके, कल किसी कारण से हम नहीं माने, तो बस ये सोच ले कि सूर्य फिर से उगेगा और जो प्रयास कल असफल हुआ वो आज अवश्य सफल होगा। यह बात सोच ले। कल नहीं हुआ, कल हम नहीं जग पाए, आज उठेंगे, है ना? आज बाबा की वाणी सुने एकदम कल एकदम पक्का उठेंगे, है ना? तो ये निश्चय अपनी शक्तियों को कार्य में जो लगाते वही मास्टर रचयिता बनते। स्लोगन, सिंपल बर्न अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बर्न अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। एकदम सिंपल बन जाओ, साधारण बन जाओ और हर एक के लिए सैंपल बनो। कहते हैं ना, किसी बात में यदि आप दुखी हो, आपको रुलाई आ रहा है, आपका मन फंस रहा है, वहाँ पर मोह है। जो चीज़ हमें फंसाती है, उलझाती है, वह मोह है। उसे पहचानो और एकदम सिंपल बन जाओ, सैंपल बनो। बहुत बड़ी सेवा। आपको देख कर कई आत्माओं के अंदर आपके लिए प्यार जगे, विश्वास जगे, आपको वो अपना स्ट्रेंथ माने। ये कितनी बड़ी सेवा है, कितने बड़ा आपने दान किया है जिसका आपको एवजा मिल रहा है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य है, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से कैसे सफलता मिलती है।
मम्मा ने हमें बताया, हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं। सच बात है, परमात्मा के ज्ञान से सारे दुख के बंधन से हम छूटते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा गया है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है। एक ही उंगली हमारी किधर जाती भगवान के लिए, एक उंगली उठती है ना ऊपर की ओर, तो वही है भगवान, वही परमपिता परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे, क्योंकि वो खुद अविनाशी है, तो उसका ज्ञान भी अविनाशी है, इसको कोई लूट नहीं सकता। बाकी तो हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाले, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहें। क्या बात है। बाकी जो मनुष्य आत्मा का हमने ज्ञान सुना पढ़ा, इतने जो शास्त्र आदि वेद पुराण सब पढ़े, वो किसी मनुष्य ने बनाए जो कि अविनाशी नहीं थे। वो मनुष्य उसने जन्म भी लिया, उसका देह भी छूटा, तो वो जब अविनाशी नहीं तो उसका ज्ञान कैसे अविनाशी होगा जो हमें अविनाशी बेहद का सुख देगा। जब वो कर्म बंधन से नहीं छूटे तो वो किसी और को क्या छोड़ेंगे। इस कारण उन्हों का ज्ञान विनाशी ज्ञान है, लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, तो जरूर इन्होंने अविनाशी परमात्मा से अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया होगा। सच बात है, देवताएं अमर है ना, आज भी उनकी पूजा हो रही है। जितना भी कलयुग अति पे जाएगा उनकी पूजा और बढ़ेगी, क्योंकि वे अमर है, उनका नाम मिट नहीं सकता। क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा से इस संगम पर अभी जो हम ये मुरली सुन रहे हैं, ये सब उस अविनाशी ज्ञान का चमत्कार है जो हमें अविनाशी बनाएगा, अविनाशी राज्य भाग देगा। सिर्फ 21 जन्म स्वर्ग में तो राज करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी ये इस ज्ञान से हम पूरे 84 जन्म अमर बनेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज भी हमारी मूर्तियों की जो पूजा हो रही है वो अमर है ना, अमरत्व को प्राप्त किया है ना, क्योंकि उन्होंने अविनाशी ज्ञान को जीवन में उतारा और अविनाशी बन गए। तो इससे सिद्ध है ना कि परमात्मा भी एक है, उनका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात की मलेच्छ खान पान आदि से परहेज करनी है। अविनाशी ज्ञान उसी को मिलेगा जो एक तो कुसंग से अपनी संभाल करेंगे, कलयुगी संग दोष में नहीं आएंगे। संग दोष में आना किसी की बात के दर्द में आना, किसकी कैसे नेगेटिविटी कैसा वाइब्रेशन है उसके वाइब्रेशन से स्वयं को कनेक्ट कर देना। आप जिसे याद करोगे, जिसकी बात में रहोगे, जिसकी बात का मनन चिंतन करोगे, जिसके तानों को याद करते रहोगे, मतलब आप उसके संग में रंग गए, आपने कुसंग का संग किया। इससे भी सूक्ष्मता से भी अपनी संभाल करनी है। मलेच्छ खान पान, व्यर्थ के खान पान, बाहर के खान पान, सबका परहेज करना है, तभी आपको अविनाशी ज्ञान जीवन में आएगा। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, शुक्रिया प्यारी प्यारी मम्मा, सभी का दिल से शुक्रिया। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।